स्वागत है फिर से एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार इवोल्यूशन डिप्लोमा में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हिमांशु सिंह। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जैसे कि थर्मल की क्लासेस कंटिन्यूसली कवर कर रहे थे और थर्मल की क्लासेस को कंटिन्यूसली कवर करते हुए हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये परिवार आपका है तो इस परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सबकी है, तो इस परिवार को अपने बड़े करने की कोशिश करिए। तो आइए स्टडी करते हैं भाप का, जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने भाप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई थी, तो आज भाप का ग्राफ पढ़ते हैं कि भाप को जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं तो भाप कैसे बिहेव करता है और भाप की प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे होती हैं और उसका ग्राफ कैसे कैसे वेरी करता है। सबसे पहले देखते हैं भाप का ग्राफ वेरी कैसे करता है। ये है हमारा हीट सप्लाइड, यानी कि हीट हम दे रहे हैं वो इस पे दिखाते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर रेंज, यानी कि तापमान कितना बढ़ता है जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हम लोग शुरुआती वाले कंडीशन में हम लोग पानी लेते हैं, तो पानी जनरली हम लोग लेते हैं तो रूम टेम्परेचर पे होता है, और पानी का टेम्परेचर उस समय क्या होता है, 15 या 20 डिग्री के आसपास जनरली होता है हमारे पास पानी जो होता है। जैसे ही हम लोग हीट सप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है, तुरंत उसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जैसे ही पानी को रखते हो और कभी भी गैस के ऊपर, तो पानी क्या होता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, और जो टेम्परेचर रेज होता है वो जाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे रुक जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे बॉयल होने लगता है वाटर, यानी कि वेपराइज होना शुरू हो जाता है, वाष्पन होने की क्रिया जहाँ पे शुरू होती है, उस वाले कंडीशन पे क्या आता है कि वहाँ पे हीट सप्लाई करने के बाद भी वहाँ पे टेम्परेचर रुक जाता है, और कुछ हीट हमको पूरी तरह से वहाँ पे सप्लाई करनी पड़ती है। यानी कि जो ये वाला टेम्परेचर है यहाँ पे क्या होता है, वेपराइज होना शुरू हो जाता है, यानी कि वाष्पन की क्रिया शुरू तो होती है, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है भाप के फॉर्म में। यानी कि हमारे पास जितना भी वाटर है वो पूरा वाटर कन्वर्ट नहीं हो पाता है भाप के फॉर्म में, ऊपर वाली लेयर से जस्ट भाप के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम हीट सप्लाई ऐसे ही रखते हैं तो क्या होता है कि उसमें से जो बाकी बचे हुए जो वाटर है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअसली वाटर के से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद से जब पूरा वाटर कन्वर्ट हो जाता है तब वाली कंडीशन ऐसी आती है कि अगर अब हम इसके बाद से हीट सप्लाई कंटिन्यूअसली जारी रखते हैं तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है कि फिर से अब हमारे पास जो गैस के फॉर्म में वेपर है उस वेपर का टेम्परेचर रेज होने लगता है और कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है। जो ये था हमारा भाप का पूरा ग्राफ। ये क्या है, ये वाला पॉइंट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, यानी कि इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इस पे क्या होता है कि जो ये वो टेम्परेचर है जिस पे कोई भी क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, वेपराइज होना शुरू हो जाता है। ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं क्या हम लोग, ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद से जो ये वाली कंडीशन है, यानी कि जितने दूर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हीट सप्लाई कर रहे हैं, बस टेम्परेचर रेज नहीं हो पा रहा है, तो इसको कहते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि इसको क्या कहते हैं हिंदी में, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसको कहते हैं हम लोग वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और तीसरा है, यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि जो आपके पास वेपर होता है, यानी कि जो आपकी वो होती है स्टीम होती है, वो फिर से अब जो वाष्प होता है आपका वो और भी ज़्यादा हीट हो जाता है, यानी कि सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको कहते हैं, इस वाली कंडीशन को कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम या अतितृप्त भाप।
अति तृप्त भाप। ये है पूरी इसकी कंडीशन। सबसे पहले जैसे ही हम लोग वाटर लेते हैं, एक बार फिर से समझते हैं, जैसे हम लोग वाटर लेते हैं और उसके में क्या करते हैं, हीट सप्लाई शुरू करते हैं, टेम्परेचर रेज होना शुरू होता है। बॉइलिंग पॉइंट में जाने के बाद से क्या होता है कि अब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, बट वो हीट क्या होती है हमको पता नहीं चलता है कि उसका टेम्परेचर रेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट वहां पे एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद से अगर फिर से हम हीट सप्लाई कंटिन्यू रखते हैं तो वो होता है सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे दो चार टर्म्स है रिलेटेड इस थिंग से जो कि आपको जानने चाहिए, तो उसके डिफिनीशन अभी हम लोग लिखेंगे, जो दो चार चीजें रिलेटेड हैं। पहला है आपका सेचुरेशन टेम्परेचर, यानी कि संतृप्त ताप। एक टर्म है आपका संतृप्त ताप, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेचुरेशन टेम्परेचर। इतना बड़ा लिखने से अच्छा इतना लिखते हैं। सेचुरेशन टेम्परेचर ये क्या होता है, किसी पदार्थ पे पानी का अधिकतम ताप जिस पर क्या हो पानी अपनी अवस्था बदलनी शुरू कर दे। यानी कि मान लीजिए कि किसी भी दाब पे मतलब कि दाब से क्या मतलब है, अगर हम लोग लेते हैं दाब डिफरेंस तो क्या होता है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है डिफरेंस होना शुरू हो जाता है। तो अति संतृप्त ताप से क्या मतलब है हमारा कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसपे वाटर क्या हो आपका कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। यानी कि जैसे ही हम लोग वाटर लेते हैं तो हमारे यहाँ घरों में जनरली क्या होता है, जनरली हमारे यहाँ जो घरों में वाटर होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है आपका 25 या 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 25-30 नहीं, मान लीजिए 20 या 15 के आसपास होता होगा। जैसे ही हम लोग उसको हीट देना शुरू करते हैं वो कन्वर्ट का हीट हमारा कितने तक पहुंच जाता है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है नॉर्मली एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर है उसी के रहने पे अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा देते हैं तो फिर टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेने की कोशिश करते हैं तो अगर हमारा टेम्परेचर पहुंच जाता है 100 के आसपास, और 100 के आसपास पहुंचने के बाद क्या हो जाता है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है दूसरे वाले फॉर्म में। तो वही टेम्परेचर को क्या कहते हैं, उसी टेम्परेचर को कहते हैं हम आपका अति संतृप्त ताप। यानी कि किसी भी दाब पर क्या हो पानी का अधिकतम तापमान, जिस पे क्या हो पानी कन्वर्ट होने लगे, जिस पे पानी अपनी अवस्था बदलनी शुरू करने लगे, अपनी अवस्था बदलने लगे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संतृप्त ताप, उसे संतृप्त ताप कहते हैं। यही आपका सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है कि पानी का वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे क्या हो पानी अपने स्टेट को चेंज करना शुरू कर दे, उसको कहते हैं सेचुरेशन टेम्परेचर यानी कि संतृप्त ताप। अब दूसरा है आपका सेंसिबल हीट। अब सेंसिबल हीट से मतलब क्या है आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद से आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा सेंसिबल हीट। अब क्या है हमारा सेंसिबल हीट, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में गेय ऊष्मा। इससे मतलब क्या है, अब इससे मतलब क्या है कि 1 kg पानी को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक पहुँचाना है, 0 डिग्री सेल्सियस से टी सेचुरेटेड डिग्री सेल्सियस तक पहुँचाना है। इसमें हमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगती है, यानी कि इतना गर्म करने में हमको जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है वही है आपका सेंसिबल हीट। यानी कि सेंसिबल हीट क्या है कि किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से
T डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में हमें जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है उसको कहते हैं हम लोग सेंसिबल हीट। यानी कि इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि 1 kg पानी को दिए गए तापक्रम से T सैचुरेटेड डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में आवश्यक ऊष्मा जो हमें लगती है, गर्म करने में आवश्यक ऊष्मा को गेय ऊष्मा कहते हैं। ये हो गया आपका सेंसिबल हीट की। सेंसिबल हीट क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपका T सैचुरेटेड डिग्री सेल्सियस तक 1 kg वाटर को पहुंचाने में जितनी हमें एनर्जी लगती है उसको कहते हैं आपका सेंसिबल हीट। अब आपका अगला टॉपिक है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपका अगला टॉपिक है वो है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जब पानी संतृप्त ताप पर हो और 1 kg पानी को दिए गए पूर्णतः शुष्क भाप में परिवर्तित करने के लिए हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यानी कि जो हमारा जो वाटर जो वेपर है उसको कैसा बनाना है, हमको सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट करना है, यानी सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना है। जो हमारे पास पहले से ही स्टीम मौजूद है तो उसमें 1 kg में जितना हमें अमाउंट ऑफ हीट लगता है उसको कहते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन से मतलब क्या है कि जब भी जो हमारा पानी है संतृप्त ताप पर हो, पहले से ही हमारा क्या दिया हुआ है कि सैचुरेटेड टेम्परेचर पे पहले से ही हो, यानी कि जो संतृप्त ताप है, यानी कि जैसे ही कि पानी क्या हो मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंच गया हो और अब वो अपना जो फेज है उसको चेंज करने की कंडीशन में आ गया हो और उस पे से हमको जितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़े, हमारे जो स्टीम है मतलब भाप बनना शुरू हुआ है उसको क्या अति संतृप्त भाप के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि सुपर हीटेड स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़े उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और ये भी कितने के लिए, बस 1 kg के अमाउंट के लिए जितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़े उसी को, यानी कि जब पानी संतृप्त ताप पर हो, जब पानी पहले से ही क्या हो संतृप्त ताप पे हो तो 1 kg क्या हो 1 kg पानी को दिए गए दाब पर क्या करना है, पूर्णतः शुष्क भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
जैसे आप लोगों ने देखा था क्या ग्राफ में जो लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रही थी, यानी कि टेम्परेचर रेज होने के बाद बॉइलिंग पॉइंट के बाद जा रही थी ऐसे, वो क्या थी आपकी, वही शो कर रही थी कि आपकी कितनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसमें लग रहा है, यानी कि लेटेंट हीट उसमें प्रोवाइड आप लोग कर रहे हो कितना। अब इसके बाद से आपका टॉपिक है वो एंथैल्पी ऑफ स्टीम है। अगर ये टॉपिक आप लोगों ने नोट कर लिया तो इसको मिटाते हैं फिर। अब अगला टॉपिक क्या है, लेटेंट हीट एंथैल्पी ऑफ स्टीम। अगला टॉपिक है आपका एंथैल्पी ऑफ स्टीम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एंथैल्पी मतलब क्या होता है, एंथैल्पी से हमारा मतलब क्या है, टोटल एनर्जी से। एंथैल्पी से हमारा कभी भी मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी से होता है। टोटल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस, और टोटल एनर्जी क्या होता है आपका, टोटल एनर्जी होता है आपका इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल एनर्जी, होता है ना। ये जो होता है वो आपका होता है टोटल एनर्जी, इंटरनल और एक्सटर्नल का सम। तो एंट्रोपी कभी भी क्या होती है, किसी भी जो वेपर से होती है वो मतलब कि हमें कितना ही हीट उससे कितना वर्क डन मिल रहा है। यानी कि जो हम लोग वेपर का यूज़ करते हैं वो कहाँ करते हैं, कभी भी हम लोग वेपर का यूज़ करेंगे वो तो टरबाइन चलाने के लिए। तो अब 1 kg वेपर जो हमारे पास मौजूद है, अवेलेबल है, तो उसके द्वारा हम कितनी टरबाइन में वर्क करा सकते हैं, उसके द्वारा हमें कितनी एनर्जी मिल सकती है, तो उसी को निकालते हैं हम लोग एंट्रोपी ऑफ स्टीम से। तो ये 2 कंडीशन में निकाली जाती है, एक तो आपका वेट स्टीम के लिए और दूसरा होता है आपका सुपर हीटेड स्टीम के लिए। पहला होता है आपका वेट स्टीम के लिए और दूसरी कंडीशन होती है आपकी सुपर हीटेड स्टीम के लिए। यानी वेट स्टीम कहे तो हिंदी में आर्द्र भाप के लिए, और दूसरा होता है सुपर हीटेड यानी अति तृप्त भाप के लिए। तो पहली वाली कंडीशन को आज हम लोग समझेंगे और दूसरा वाला जो कंडीशन है वो हम लोग कल से समझना शुरू करेंगे। तो पहले वाले कंडीशन को हम लोग समझते हैं वेट स्टीम के लिए सबसे पहले। तो जैसे ही हम लोग वाटर लेते हैं तो हमारा नॉर्मली टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है, वाटर होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और जैसे ही हम लोग उस पर हीट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं वो क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर रेज होता है, और रेज होने के बाद एक आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे। और बॉइलिंग पॉइंट पे आने पे क्या होता है कि वो खोलना शुरू हो जाता है, उसका कंडीशन फेज चेंज होना शुरू हो जाता है। और मान लीजिए कि हम लोगों ने इतना अगर बढ़ाया तो हमारे यहाँ हीट लग रही थी H/F लग रही थी, इतना अमाउंट ऑफ यहाँ पे हम लोग हीट सप्लाइड, इधर हो गया टेम्परेचर रेज हो गया। ये HF मतलब अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, इसका टेम्परेचर रेज होके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया। अब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो पहला क्या है, पहली वाली कंडीशन क्या है कि अगर वेट स्टीम के लिए हम लोग निकालना चाहते हैं और यहाँ से ग्राफ ऐसे जाता है, तो यहाँ पे तो आने के बाद तो पूरी जो स्टीम होगी वो क्या होगी, वो कन्वर्ट हो गई होगी सुपर हीटेड स्टीम में। यहाँ पे तो कन्वर्ट हो गई होगी, क्योंकि अगर फिर से हम हीट सप्लाइड बढ़ाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लेकिन अगर यहाँ से पहले अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ तक देखें तो यहाँ तक मान लेते हैं पॉइंट X, तो X तक देखें अगर, तो हमें क्या मिलता है कि 2 कंडीशन मिल रही है। एक तो BP तक जाने में, BP तक जो स्टीम जा रही है वहाँ तक जो हम हीट सप्लाई का वर्क डन मिल रहा है हमें वो, और दूसरा मिल रहा है कि आपका BP से उसके बाद से जो टेम्परेचर रेज हो रहा है उसके द्वारा जो एनर्जी हमको मिलेगी वो। यानी कि दोनों मिला के कुल मिला के इसकी एंट्रोपी जो होगी, यानी कि मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ पे मिलता है XHF, यानी कि अगर हमको यहाँ पे जो वो हमें एनर्जी मिल रही है वो X/HF के फॉर्म में मिल रही है, तो टोटल जो अगर हमें एनर्जी मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, जो हमें टोटल एंट्रोपी होगी वो कितनी हो जाएगी वेट स्टीम के द्वारा कि HF प्लस SHF, ये हो जाएगी आपकी टोटल वेट स्टीम के द्वारा जो आपकी एंट्रोपी होगी वो। और अगर अगली कंडीशन में हम लोग देखेंगे कल कि हम लोग कैसे ये जो सुपर हीटेड स्टीम है उसमें जो एंट्रोपी होती है वो कितनी होती है। तो आज की क्लास बस इतनी सी ही थी। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए।
ताकि हमें और भी अच्छा लग सके, आपके लिए काम करने में बहुत ज़्यादा खुशी हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक